तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के मॉडल पेपर के बारे में। तो आज के विषय है हमारा राजनीति विज्ञान, जो सेट 2 है, यानी कि पहला सेट मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग जल्दी जाकर देख सकते हो। कक्षा 12वीं के लिए राजनीति विज्ञान है। तो चलिए एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समय 3 घंटे मिलने वाला है, पूर्णांक होने वाला है 100 नंबर का। यहाँ पर बोला गया सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। खंड प्रश्न क्रमांक 1 से 4 खंड है। खंड अ ब श द और प्रत्येक खंड में 5 अंक आवंटित है। यहाँ पर आप लोगों को सही विकल्प चुनकर लिखना है। राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान किसने कहा, इसको आप लोगों को बताना है। प्लेटो है, अरस्तु है, बेथम है, मार्क्स है। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद किसी देश का संविधान आधार प्रदान करता है अपराधियों को दंड देने का, देश के प्रशासन, नागरिकों के बीच का संबंध का, दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद राष्ट्रीय नीति का आरंभ किया गया 1984 में, 1986 में, 1988 में, 1989 में। तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद किस सदन के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, लोक परिषद है। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर है मुख्यमंत्री राज्य में होता है राज्य का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, देश का प्रमुख, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है, इसको बताना है। उसके बाद खंड व है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर निरंतर खाली स्थान स्वतंत्रता का मूल्य है, सतर्कता है, स्वतंत्रता है। तो कौन सा, इसको बताना है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता खाली स्थान करता है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कौन करता है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद भारत के संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति खाली स्थान के पास होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय। तो कौन सा, इसको बताना है। उसके बाद भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से 21 वर्ष। तो कौन सा, इसको बताना है। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ में खालिस्तान व्यवस्था थी, एक दलीय बहुदलीय। कौन सा है, सभी खालिस्तान को सही सही बताते हो तो इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सत्य असत्य लिखना है आप लोगों को। एक क्षेत्रवाद में प्रायः राज्यों को केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग करने हेतु उकसाया जाता है, सत्य की असत्य। उसके बाद संविधान अन्य पिछड़ों वर्गों की पहचान नहीं करता, सत्य की असत्य। संविधान आतंक विरोधी देश का एक गुट बनाने के लिए प्रयासरत है, सत्य की असत्य, इसको बताना है। उसके बाद गुट निरपेक्ष और उदासीनता एक ही है, सत्य की असत्य, इसको बताना है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है, सत्य की असत्य, इसको बताना है। सही सही बताते हो तो उसमें 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद खंड द में आ जाना है। उचित संबंध आप लोगों को जोड़ना है। यहाँ पर FAO का मुख्यालय, सीमित CTBT महासभा में मैक्स वेबर केंद्रीय सतर्कता है, 28 है। सर्वप्रथम नौकरशाही दार्शनिक 1996, भारत के में राज्य रोम। तो सही सही संबंध आप लोगों को जोड़ना है। अगर सही सही बनाते हो तो इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निर्देश है। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक में 2 अंक आवंटित है और शब्द सीमा 300 शब्द है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है न्याय का अर्थ क्या है, 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है विधान परिषद राज्य विधिका का क्या है, इसको आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद नंबर पर है कानून बनाना किसका कार्य है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद इंग्लैंड की 2 प्रमुख पार्टियों का नाम आप लोगों को लिखना है, कौन कौन सी पार्टी है, 2 पार्टी है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां है जातीय व्यवस्था में जातियाँ किसके रूप में विभाजित होती है, उसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 7वां है, देख सकते हो, जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद 8वें में आ जाना है, प्रश्न क्रमांक 8वां शांति और स्थिरता लाने में कौन सा देश महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसको बनाना है, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है शीत युद्ध की समाप्ति किस सन में हुई थी, इसको आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां, तो यहाँ पर 10वां लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी देशों के नाम आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर आ जाना है विभाजित होने वाले 2 देशों के नाम आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर कैबिनेट सचिव के 2 कार्यों को लिखना है। 13वें नंबर पर लोक शिकायत निवारण के भारतीय उपकरण को लिखिए, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है, उत्तर की अधिकतम सीमा 50 है, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर पर बोला गया राष्ट्र और राष्ट्रीयता में 3 अंतर आप लोगों को लिखना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की योग्यता लिखिए, तो यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है, आप लोगों को लिखना है।
उसके बाद मुख्यमंत्री के 3 कार्यों को लिखना है। 3 कार्य कौन कौन से हैं 16वें नंबर पर। 17वें नंबर पर आ जाना है, स्वस्थ जनमत निर्माण में आने वाली बाधा कोई 3 बिंदुओं में लिखिए, 3 बिंदुओं में लिखना है। उसके बाद 18वें नंबर पर महिलाओं के आरक्षण का महत्व लिखिए और 19वें पर है राज्य सचिवालय के 3 कार्यों को आप लोगों को लिखना है। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 20वें नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक का बंडित है और प्रत्येक पर आंतरिक विकल्प दिए है। उत्तर की अधिकतम सीमा 75 है। 20वें नंबर पर बोला गया समानता के अधिकारों किसी 4 बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। 4 नंबर का सवाल है। अथवा में कौन सा क्वेश्चन दिया है, मौलिक अधिकार न्याय संगत है इस कथन की व्याख्या कीजिए। कई लोग दोनों बना देते, दोनों आप लोगों को नहीं बनाना है, एक ही बनाना है और सही सही आप लोगों को बनाना है, ठीक है। उसके बाद 21वें नंबर पर आ जाना है, भारतीय संघवाद की 4 विशेषताएं लिखना है। 4 नंबर का सवाल है। उसके बाद केंद्र और राज्य के विधायी संबंध को समझाइए। 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। एक बना देना है कोई अच्छा जो कंठस्थ याद हो। उसके बाद 22वें नंबर पर आ जाना, उपराष्ट्रपति के कार्यों को लिखिए और अथवा में दिया है मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 22वें नंबर का कंप्लीट हो गया है, 4 नंबर का। उसके बाद 23वें नंबर पर आ जाना है, भारत में बढ़ते संप्रदायवाद के कारकों को लिखिए, वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है पर्यावरण जागरूकता हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हेतु भारत की पर्यावरण नीति के उद्देश्य आप लोगों को लिखना है। उसके बाद निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 24-25 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक का बंडित है और अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 24वें नंबर पर बोला गया भारत, यहाँ पर राज्य और सरकार में कोई 5 अंतर आप लोगों को लिखना। 5 नंबर का सवाल है। अथवा में राज्य और राष्ट्र में कोई 5 अंतर आप लोगों को लिखना है, दोनों में से एक लिखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक ध्रुवीय संसार के लक्षण में गृह युद्ध और आतंकवाद का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्यों व सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का सवाल है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो बनता है उसको बनाना है। उसके बाद 26 से 27 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 6 अंक जो है आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है। यहाँ पर 16वें नंबर पर बोला गया है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की व्याख्या कीजिए, इसे निर्धारित करने के 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। 2 तरीकों का उल्लेख करना है। अथवा में दिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से अलग अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने की किन्हीं 4 तरीकों को वर्णन आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 27वें नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, चलिए। श्रीलंका के पृथक्करण के कारणों की व्याख्या कीजिए, इस संदर्भ में भारत द्वारा इस समस्या को सुलझाने में किए गए प्रयासों का वर्णन आप लोगों को करना है। उसके बाद अथवा में का और क्वेश्चन है सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों का संक्षिप्त वर्णन आप लोगों को करना है। 6 नंबर का सवाल है, सही सही और सटीक लिखना है, ठीक है। तभी आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार देख सकते हो हमने पूरा बता दिया है। जो राजनीति विज्ञान का 12वीं का है, सेट बी का बताया हूँ। सेट ए अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। और सभी क्वेश्चन का आंसर सटीक लिखना है, ज़्यादा इधर उधर जैसे बोलते हैं फेंक कर लिखना, वैसे ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। सही लिखिए। और जो है खाली स्थान है, ऑब्जेक्टिव है, इन सब में आप लोग कोशिश करें कि कोई चीज़ गलती ना करें, क्योंकि इसमें 20 नंबर आप लोगों को बनाया मिल जाएगा, ठीक है। 2-2 नंबर का सवाल रहता है, उसको सुंदर और सटीक लिखिए। 3 नंबर का सवाल है, शब्द सीमा आप लोग ध्यान रखिए कि कितने शब्द का बोला गया, उस प्रकार से लिखिए। ऐसा नहीं कि 3 नंबर का सवाल है और आप 100 शब्द लिख रहे हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर दिया रहता है 50 शब्द, उसके अंतर्गत आप लिखिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरा देख लेना है। 6 नंबर का सवाल आप लोगों को अच्छे से लिखना है, तभी आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो मॉडल प्रश्न पेपर हमने जो है आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आप लोगों को बता दें, इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो। मिलता है ऐसे कुछ नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।